हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स का एक बहुत ही यूनिक और बहुत सिंपल सा पैटर्न दिखाने जा रही हूँ। ये स्लीव्स का पैटर्न स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जो अभी तक बहुत ही सिंपल स्लीव्स बना रहे थे, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। ये स्लीव्स पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बेसिक स्लीव्स का जो शेप होता है वो काट लिया है ऑलरेडी। मेरे ड्रेस के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसकी विड्थ 9 इंच ली है और इसकी लेंथ मैंने ली हुई है 16 इंच और इसका स्लीव्स राउंड मैंने लिया हुआ है 4.5 इंच और उसमें मैंने सीम अलाउंस ऐड किया हुआ है और एक बेसिक सा मैंने स्लीव्स का पैटर्न ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। अगर आप चाहते हैं स्लीव्स का पैटर्न आपको अगर सीखना है तो मैं आपके लिए वो भी वीडियो शेयर करूँगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक स्लीव्स का डिज़ाइन कट करने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देख सकते हैं मैंने इस स्लीव्स को बीच में से कट करके 2 डिफरेंट पार्ट कर लिए हैं। आपको भी कुछ इस तरीके से करना होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में यहाँ पे आपको बताया है ये पैटर्न बनाना। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद मैंने ये स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के लिए एक पतली सी पट्टी ली हुई है जिसकी विड्थ मैंने यहाँ पे रखी हुई है 1.5 इंच विड्थ है और लंबाई आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे छोटे छोटे स्ट्रिप्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये लंबे से पट्टी को एक स्टिच लगा दूंगी। 1/4 सीम अलाउंस देने के बाद में मैं एक पतली सी स्ट्रिप तैयार कर लूँगी। आपको जितना ब्रॉड चाहिए डिज़ाइन के लिए उतना ब्रॉड आप ले सकते हैं पट्टी। आप विड्थ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से विड्थ 1.5 इंच लेने के बाद में उसको हाफ में फोल्ड कर दिया है और 1/4 इंच सीम अलाउंस दे के मैं उसको स्टिच कर रही हूँ। उसके बाद में जब ये पूरी तरीके से स्टिच हो जाएगा उसके बाद हमें इसको पलटना पड़ता है ताकि इसको अच्छे से फिनिशिंग मिल जाए। यहाँ पे मैं एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं अपनी पट्टी को पलट कर अच्छे से फिनिशिंग दे दूँ। स्क्रू ड्राइवर को एक एंड से कुछ इस तरीके से अंदर डालिए कि आपको दूसरा एंड दूसरी तरफ से मिल जाए और जब दूसरा एंड दूसरी तरफ से बाहर निकल जाए उसको पकड़ के बस आपको हल्के हाथों से उसे खींच के बाहर निकालना है और धीरे धीरे से, बिल्कुल धीरे हाथों से आपको उस पट्टी को वापस से बाहर निकालना है। तो आपकी एक बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग के साथ में पट्टी रेडी होकर मिल जाएगी। अगर आपको फिनिशिंग और चाहिए तो आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे एज इट इज़ रखा हुआ है। मुझे इस डिज़ाइन के लिए बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रिप्स चाहिए थे, तो मैंने बहुत सारे लंबी लंबी पट्टियाँ पहले रेडी करके ले ली थी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक लंबी पट्टी रेडी कर ली है। मैंने इसी तरीके से और भी पट्टियाँ रेडी कर ली थी। आप ये पैटर्न फॉलो करके और भी पट्टियाँ रेडी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इस पैटर्न बनाने के लिए मैं इन पट्टियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। मैंने यहाँ पट्टियों की विड्थ 3 इंच रखी है। मैंने 3 इंच की छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लिए थे। आप उसको अच्छे से मार्क कर लीजिए। आप अपने हिसाब से विड्थ ले सकते हैं। आपका डिज़ाइन जितने भी विड्थ का होगा उसके हिसाब से आपको उसमें सीम अलाउंस ऐड करके आपको छोटी छोटी पट्टियाँ काट लेनी है। मैंने यहाँ पे स्लीव्स में 1.5 इंच का डिज़ाइन रखना सोचा है, इसीलिए मैं 3 इंच का पट्टी काट रही हूँ ताकि मेरे को सीम अलाउंस भी उसमें मिल जाए और मेरा डिज़ाइन अच्छी तरह से बन जाए। इसी तरीके से अब मैं उस 3 इंच के कटे हुए पट्टी को उस स्ट्रिप के ऊपर रख के सारी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के ले लूँगी। इसी तरीके से आपको भी करना है। ये बहुत इजी वे होगा। एक बार मेजर कर लीजिए टेप से, फिर उसी पट्टी को रख रख के आपको काट लेना है इसको। इस तरीके से मैंने बहुत सारे स्ट्रिप्स कट करके ले लिए थे। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी स्ट्रिप्स बना ली है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसमें डिज़ाइनिंग देना। तो मैंने सुई और धागे की हेल्प से इसमें डिज़ाइन दी है। पहले मैंने एक धागा लिया, बिल्कुल उसका सेंटर पॉइंट पकड़ा, जो हमारा छोटा सा स्ट्रिप था उसका सेंटर पॉइंट मैंने पकड़ के धागे से उस उधर बीच में 2-3 बार राउंड्स बना के उसको एक नॉट कर लिया है ताकि हमें एक पैटर्न मिल जाए उस छोटे से स्ट्रिप में।
देखिए मैंने उसको इस तरह से कुछ राउंड किया है। 2-3 बार आप अच्छी तरह से उसको धागा लपेट लीजिए उसके आजू बाजू, क्योंकि अच्छी तरह से वो सिक्योर हो जाएगा। और जब आपको लगता है कि वो फाइनली सिक्योर हो चुका है तो आप एक नॉट बांध दीजिए वहाँ पे और उसको टाइट कर दीजिए, या फिर आप फैब्रिक ग्लू से भी उसको स्टिक कर सकते हो उस थ्रेड के एंड पार्ट को। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमें ऐसे ही सारे पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। सारे पट्टियों को सेंटर से हमको ऐसे नॉट लगा के रेडी करके ले लेना है। मैंने भी सारे पट्टियों को इसी तरीके से रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही इजी वे से मैंने आपको बताया है। इसी इजी वे में आपको इस नॉट स्ट्रिप्स को रेडी कर लेना है नॉट देके। नेक्स्ट स्टेप, अब ये पैटर्न बनाने के लिए हमें चाहिए एक न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर मैंने विड्थ में लिया है 5 इंच, मेरा विड्थ था 5.5 इंच, सॉरी 5.5 इंच विड्थ का मैंने एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा लिया। और लेंथ आपको जितना आपका स्लीव्स का लेंथ है उसमें 1 इंच कम करके आप ले सकते हैं। यहाँ मैंने 16 ही रखा हुआ है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर ली है, थोड़ा सा सीम अलाउंस छोड़ते हुए। मैंने यहाँ पे 1-1.5 इंच का सीम अलाउंस छोड़ा है, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, पूरा नीचे तक जितनी भी पेपर की लेंथ है उतने में मैंने पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, इसलिए इतना डिटेल में मैंने बताया हुआ है ताकि उनसे कोई भी स्टेप ना छूटे, सारी चीज़ें उनको डिटेल में पता लग जाए। फिर मैंने देखिए 1.5 इंच का गैप दिया हुआ है वहाँ पे, क्योंकि मुझे डिज़ाइन 1.5 इंच की चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल 1.5 इंच का गैप मार्क कर लिया है। इसी तरह से मैं ऊपर से लेके नीचे तक 1.5 इंच पे मार्क कर लूँगी ताकि मुझे इवन गैप मिल जाए वहाँ पे। देखिए मैंने 1.5 इंच पे पूरा मार्क कर लिया है। बिगिनर्स है तो स्पेशली ऐसे मार्क करके ही करिएगा। जिनको ऑलरेडी प्रैक्टिस है वो तो बिल्कुल अपने मेजरमेंट के हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, जो परफेक्ट होते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको ऐसे हर चीज़ मार्क करके ही लेना चाहिए। उसके बाद मैंने जो 1.5 इंच पे मार्किंग की थी वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। मेरे पास अभी 2 लाइन हो गए हैं, और वो जो 2 लाइन है, जो गैप है मेरा 1.5 इंच का, उस पर मैं ये पट्टियों को स्टिच करूँगी। पट्टियों को स्टिच आपको करना है वो गैप में, बट याद रखिए उसके पहले हमें अभी कितनी कितनी गैप में वो पट्टियाँ लगानी है। बिगनर्स के लिए वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ऐसे हाफ इंच पे मार्क कर लीजिए। अगर आपको गैप बड़ा चाहिए तो आप 1 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे हाफ इंच मार्क कर लिया पहले ही, और उसके बाद मैंने पट्टियों को वहाँ पे प्लेस किया है। लेकिन जब आप पट्टी अपने मार्किंग के ऊपर प्लेस करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो नॉट आपने टाई किया हुआ है वो बिल्कुल वो जो गैप है उसके सेंटर में आना चाहिए, तो ही आपका पैटर्न सुंदर लगेगा। देखिए मैंने बिल्कुल उसको सेंटर में रखते हुए स्टिच करना स्टार्ट किया है। और जब आप सारी पट्टियाँ ऐसे ही जोड़िएगा कि सेंटर पोर्शन सेंटर पार्ट के ऊपर ही होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सेंटर मैच कर रहा है मेरा। तो इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ जोड़ ली है। आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी फिनिशिंग के साथ करना होगा, और इजी है क्योंकि हमने ऑलरेडी मार्किंग कर ली है हाफ इंच की, और सेंटर तो हमको सेंटर के आसपास में ही रखना है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपने अगर मार्किंग कर ली है ऑलरेडी आपके डिफरेंस की। इस तरीके से हम सारी पट्टियों को धीरे धीरे हल्के हाथों से जोड़ते चलेंगे। देखिए मैंने सारी पट्टी यहाँ पे जोड़ ली है, और मेरा पैटर्न अभी रेडी होने ही वाला है। मैंने एक साइड में सारी पट्टियाँ अच्छी तरह से जोड़ दी है। अब हमें नेक्स्ट साइड पे भी स्टिच लगाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक स्टिच उस पर भी लगा दिया है, टॉप स्टिच उस पर कर दिया है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्रिप्स है वो बिल्कुल सीधे होने चाहिए, वो बिल्कुल पलटने नहीं चाहिए। तो इस साइड को भी आपको आराम से गैप देखते हुए बराबर
आपको मार्किंग के ऊपर ही रख रख के उसको स्टिच कर लेना है। इस तरह से आपको सेकेंड साइड भी अच्छी तरह से स्टिच कर लेना होगा। उसके बाद हमें मार्किंग करना है। अब मैंने 1.5 इंच का बीच में गैप रखा है, मैंने उसको डिवाइड बाई 2 किया तो 3/4 इंच आया। तो मैंने दोनों तरफ से मैंने क्या किया हुआ है, 3/4 इंच जो है मार्किंग कर ली है। 3/4 देख सकते हैं आप, मैंने कॉर्नर से 3/4 इंच पे मार्किंग कर ली है ऊपर से नीचे तक। इस तरह से आपको करते जाना है, ये बिगनर्स को स्पेशली करना ही चाहिए। 3/4 इंच पे मैंने ऐसे मार्किंग कर ली है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना अंदर की तरफ में इसको टर्न करना है। इस तरीके से मैंने 3/4 इंच हर जगह मार्किंग कर ली है। इसी तरीके से आपको दोनों पार्ट में मार्क कर लेना है। मैंने भी दोनों पार्ट में इसको मार्क कर लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल आपको इसी तरह से 3/4 इंच पे मार्क कर लेना है। देखिए किस तरीके से मैं मार्क कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मार्क कर लेना है। जब दोनों स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट हो जाए, अब इसे हमें उस पैटर्न के साथ में जोड़ देना है। जो हमने पेपर पैटर्न बनाया था उस पे अभी हम इसको जोड़ देंगे। तो मैंने जो मार्किंग की है मैं उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने 3/4 इंच पे जहाँ मार्किंग की थी मैंने उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके मेरे पैटर्न के ऊपर रख दिया है। और अभी मैं यहाँ पे टॉप स्टिच लगाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ करना होगा। ये तो बहुत इजी है क्योंकि ऑलरेडी हमने पेपर पे हमारे स्ट्रिप्स को अटैच कर ही दिया है, तो आप इजीली इसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैंने भी इसको एक टॉप स्टिच देकर अटैच कर दिया है। बहुत फिनिशिंग के साथ आपको इसे करना है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। देखिए मैंने किस तरीके से उसको टॉप स्टिच दिया है, बिल्कुल किनारी से आपको एक टॉप स्टिच दे देना है। इसी तरीके से आपको सेकंड जो स्लीव्स का पार्ट है उसको भी बिल्कुल 3/4 जो हमने मार्क किया था 3/4 इंच, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके बिल्कुल उसके ऊपर में रख कर टॉप स्टिच कर देना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ करिएगा। देखिए ऐसे टॉप स्टिच मैंने कर दिया है। दोनों भी पार्ट को मैंने रख के टॉप स्टिच करके उस पैटर्न के साथ में जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं उसको जोड़ रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपको जोड़ना है। 1.5 इंच का गैप में डिज़ाइन आ गया है हमारा और 3/4 इंच हमने दोनों तरफ से अंदर को फोल्ड कर दिया है। तो हमारे स्लीव्स के विड्थ में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप इसको ड्रेस में जोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने बराबर से मेजर करके ये दोनों पार्ट के बीच में गैप दिया हुआ है और उतने ही पार्ट को हमने अंदर में फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जो न्यूज़पेपर हमने जोड़ा था उसको आप टियर करके अलग कर दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। बस देखिए, अब आप देखिए, अब आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा पैटर्न कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं। अब जो स्ट्रिप्स थी, जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो सीम अलाउंस के बाहर में बहुत ज़्यादा सा स्ट्रिप छूट गया है, उसको मैंने कट करके अलग कर लिया है। देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, आपको भी बस वैसे कट करके निकाल देना है ताकि उसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अंदर की तरफ का जो पार्ट है उसको भी हमें वो उसके रॉ एजेस हमको स्टिच करके सिक्योर कर लेना है, वरना वहाँ से धागे निकलते जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें जो ये स्ट्रिप्स है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका, हमें उसको कट करके निकालना होगा। देखिए मैंने सब फिनिशिंग के साथ इसको कट करके निकाल लिया है। अब अंदर की तरफ का जो कपड़ा है उसको अच्छी तरह से हमें डबल फोल्ड करके स्टिच कर देना है ताकि अंदर की तरफ से भी कोई भी रॉ एजेस उसमें ना रहे। देखिए मैंने कैसे किया है, इसको अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके इस डिज़ाइन के ऊपर स्टिच कर लिया है। तो बिल्कुल अंदर की तरफ से भी आपको कोई रॉ एजेस इसमें नहीं मिलेंगे। आपको अच्छी तरह से धीरे धीरे इसको फोल्ड करते हुए उस पर स्टिच लगा के उसको बिल्कुल
सिक्योर कर देना है। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको धीरे धीरे अंदर की तरफ उसको दबाते हुए डबल फोल्ड में स्टिच कर लेना है पूरी तरह से। ऐसे ही आप दोनों साइड जो रॉजेस है स्लीव्स की उसको कर लेंगे और दोनों स्लीव्स को आप इस तरीके से आपको रेडी करके ले लेना है। बहुत ही ब्यूटीफुल वे में इसका फिनिशिंग आएगा। अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से आपको अच्छी तरह से रॉ एजेस सिक्योर होके मिल जाएंगे, तो इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको दोनों तरफ से कर लिया है। अब देखिए मुझे इस तरफ से भी करना है, मैं इस तरफ से भी आपको करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने फिर से इसको डबल फोल्ड कर लिया इस तरफ से, और आप ध्यान रखिएगा कि जो स्लीव्स का पार्ट छूटा हुआ है उसको अंदर की तरफ दबा दीजिएगा, वरना वो भी स्टिचिंग में आएगा। देखिए कैसे कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारे रॉ एजेस सिल के मिल गए हैं हमें। इसी तरीके से आपको भी करना है। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है अंदर की तरफ से भी। बहुत सुंदर से हमारा पैटर्न बनके रेडी हो चुका है। अभी हमें नीचे से जो पार्ट होता है उसको उसकी रॉ एजेस स्टिच करके सिक्योर कर लेना है। तो आप जैसा नॉर्मल स्लीव्स में नीचे के पोर्शन को स्टिच करते बिल्कुल उसी की तरह हमें यहाँ पे भी डबल फोल्ड करके स्लीव्स के बॉटम पार्ट को स्टिच करके ले लेना है। देखिए मैंने ऐसे स्टिच कर लिया है, यहाँ पे भी आपको ऐसे स्टिच करके ले लेना है। होप सो ये वे आपको बहुत इजी लग रहा हो और आप ये स्लीव्स के पैटर्न ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि देखिए कितने सुंदर और कितनी फिनिशिंग के साथ में ये रेडी होकर निकले हैं। बिगनर्स के लिए तो बहुत ईजी, उनके लिए यूनिक स्टाइल भी रहेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक बहुत सिंपल सी चीज़ें बनाई होगी, तो उनके लिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छा सा एक पैटर्न है। देखिए मैंने इसकी ब्यूटी को और एनहांस करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें छोटे छोटे से गोल्डन सी मोतियों को बीच में लगा दिए हैं, और इस तरह से आपका बहुत ही ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनके रेडी हो गया है। होप सो आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगे हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।